राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में सीबीआई जांच, दान की जानकारी सार्वजनिक करने की है मांग। आरएसएस की बैठक में चढ़ावा चोरी मामले पर चर्चा। सुनील अंबेकर ने कहा, ट्रस्ट सुनिश्चित करे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। चढ़ावा चोरी पर नवभारत से बोले शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती। कहा, बहुत गलत काम हुआ है, सजा मिलनी चाहिए। महंत बाबा धर्मदास का बयान। कहा, राम जन्मभूमि का कंट्रोल सरकार को नहीं लेने देंगे, यहां साधु वाली परंपरा चलनी चाहिए। चढ़ावा चोरी पर साध्वी रितंभरा का बयान। कहा, तीर्थ स्थलों के प्रति श्रद्धा तभी रहेगी जब दोषियों को दंड मिलेगा। चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। दोषियों को फांसी देने के लिए प्रधानमंत्री के नाम पत्र। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जिन लोगों ने भगवान राम के घर में डकैती की है उन्हें फांसी दिलाने तक चुप नहीं बैठना। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अरविंद केजरीवाल को ढोंगी करार दिया। कहा, वो रामद्रोही हैं और नाटक कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा मामले में संतोष दुबे को सीओ सिटी कार्यालय बुलाया गया। वीसी के जरिए एसआईटी के 3 सदस्यों के सामने रखा अपना पक्ष। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अगले 2 दिनों में अनिल मिश्रा से पूछताछ कर सकती है पुलिस। चंपत राय ने भी अनिल मिश्रा पर लगाए थे आरोप। राम मंदिर में 200 चांदी की ईंटों को लेकर सवाल करने का विरोध। अयोध्या के सिंधी समाज ने कहा, दान लेकर हिसाब मांगना हमारी परंपरा नहीं। स्वामी कैलाशानंद गिरी का बयान। कहा, बद्रीनाथ मंदिर में गड़बड़ी में जांच के आदेश दिए गए, एफआईआर भी दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी श्री कृष्ण जन्मभूमि और संभल के जामा मस्जिद विवाद को विशेष लोक अदालत में भेजा। 21, 22 और 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित की जाएगी लोक अदालत। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा, मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन पूर्वज एक हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं। बाबा रामदेव के बयान पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान। कहा, मैं संविधान में विश्वास रखता हूं, संविधान में सबकी आस्था की जगह है। स्वामी रामदेव के हिंदू राष्ट्र पर दिए बयान पर बोले एमआईएम नेता वारिस पठान। कहा, मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता, सबको संविधान के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। हरिद्वार की चित्रकूट पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद का बयान। कहा, 9 अगस्त को कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा का आह्वान किया गया। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड में विपक्ष के नेता को लखनऊ की जरी जरदोजी वॉल हैंगिंग भेंट की है। धातु के धागे, मोतियों आदि का इस्तेमाल कर इसे बनाया गया है। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को दिया गिफ्ट। भारतीय महिला हॉकी टीम के हस्ताक्षर वाली हॉकी स्टिक भेंट। कतर के शेख हमद बिन अल थानी के निधन पर भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक। पूरे देश में इमारतों पर आधा झुका रहेगा राष्ट्रध्वज। गांधीनगर में इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप की बैठक का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। कई देशों के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। गांधीनगर में सिर्फ 1 घंटे में 3,61,000 पौधे लगाकर बनाया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। गृहमंत्री अमित शाह ने शुभकामनाएं दी। यूपी में हरियाली के लिए बड़ी मुहिम। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक दिन में लगाए गए 35 करोड़ पौधे। 2027 चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान। कहा, सपा गठबंधन के लिए चिल्ला रही है, गठबंधन की वजह से ही 2024 में सपा को 37 सीटें मिली थी। अखिलेश यादव पर इमरान मसूद का डायरेक्ट अटैक जो है वो यहां पर देखने को मिला था। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत का सीएम योगी पर निशाना। कहा, फूट डालकर समाज में दरार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं योगी। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले नरोत्तम मिश्रा। दतिया उपचुनाव में टिकट कटने के बाद मुलाकात की। नितिन नवीन से मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा, न मैं कभी नाराज था न कभी रहूंगा, बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर काम करता रहूंगा। हरियाणा के सीएम राज सिंह सैनी ने हिसार में शहीद अमृता देवी की प्रतिमा का अनावरण किया। कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। पटना में 10 सर्कुलर रोड बंगले की हो रही है मरम्मत। बंगले के प्रवेश द्वार पर दिखा केसरिया रंग। सीएम सम्राट चौधरी का बयान। का, महिलाओं को रोजगार के लिए फंड देंगे, जो महिलाएं छूट गई हैं उन्हें भी पैसा भेज देंगे। पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए सीएम शुभेंदु अधिकारी। जिले के विधायकों और सांसदों से चर्चा। बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल का बयान। का, ममता बनर्जी को 15 साल का वक्त मिला लेकिन उन्होंने गुंडों की मदद से सरकार चलाई। बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष ऋतुव्रत बैनर्जी का बयान। का, कोर्ट के आदेश में अरूप रॉय को टीएमसी का अध्यक्ष माना गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। का, अगर यूसीसी लागू करना है तो इसे केंद्र के स्तर पर करना चाहिए। मीरवाइज उमर फारूक को धरने में बुलाने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। अल्ताफ ठाकुर ने कहा, ऐसे लोग देशहित के खिलाफ हैं। दिल्ली में धरने में मीरवाइज उमर फारूक को बुलाने का सीएम उमर अब्दुल्ला ने बचाव किया। कहा, बीजेपी बेवजह विवाद खड़ा कर रही है। सरकार गिराने के उमर अब्दुल्ला के दावों पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना का पलटवार। कहा, उमर अब्दुल्ला को तथ्य और सबूत पेश करने चाहिए।
यूपीए शासन के दौरान गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी रहे आरवीएस मणि का बड़ा दावा का 26/11 अटैक कांग्रेस और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच फिक्स मैच था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में अपने संसदीय क्षेत्र में जनसंवाद किया, लोगों की समस्याएं सुनी, समाधान का दिया भरोसा। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान, कहा महाराष्ट्र में रहने वाले को मराठी बोलनी चाहिए, मराठी में उन्हें संवाद की कोशिश करनी चाहिए। मणिपुर से कांग्रेस के लिए आई खुशखबरी, 11 नेताओं ने इम्फाल में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। तमिलनाडु में पूर्व बीजेपी नेता अन्नामलाई वी द लीडर्स आंदोलन में शामिल हुए, कहा अगले 6 महीने में 50 लाख पेड़ लगाने की योजना बनाई चाहिए। मदुरई में तमिलनाडु के मंत्री निर्मल कुमार ने बच्चों को दी सोने की अंगूठी, मुख्यमंत्री विजय के जन्मदिन पर पैदा हुए बच्चों को गिफ्ट दिया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद में अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया, साथ ही स्वच्छता अभियान में भी हिस्सा लिया। आगरा में रसूखदार शख्स पर लगा मैकेनिक की मारपीट और करंट लगाकर हत्या का आरोप, परिजनों ने करीब 6 घंटे तक शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। शामली में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर जमीन धंसी, बारिश के बाद एक्सप्रेसवे के एक हिस्से में देखा गया धंसाव, मरम्मत का काम शुरू किया गया। नोएडा में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के खिलाफ साइबर ठगी की 20 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं। लखनऊ पुलिस ने इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ किया, नेटवर्क से जुड़े 9 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, टक्कर लगने से बाइक सवार उछलकर सड़क पर गिरे। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का हंगामा, शहर कोतवाल को धमकी दी, डीजे पर चढ़े कांवड़ियों को पुलिस ने उतरने के लिए कहा था। आगरा कैंट स्टेशन पर आरपीएफ कर्मी और डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट के बीच में मारपीट, आरपीएफ जवान पर यात्री से पैसा वसूलने की कोशिश का आरोप। आगरा कैंट स्टेशन पर मारपीट मामले में 4 आरपीएफ कर्मी निलंबित, 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। यूपी के कन्नौज में बड़ा हादसा, पुल की रेलिंग तोड़ता हुआ गंगा नदी में गिरा बेकाबू ट्रक, 1 घायल, 3 लोगों की डूबने की आशंका। हाथरस में महिला की सड़क हादसे में मौत, शव ले जाने के लिए नहीं मिला शव, वाहन या स्ट्रेचर ई रिक्शा पर ले जाने को मजबूर। दिल्ली के अलीपुर इलाके में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई, दोनों बच्चे नहाने के लिए गए थे, करीब 10 से 12 फीट गहरा गड्ढा। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर बैठे भरत तिवारी के परिजन, भरत के भाई चंदन ने कहा फर्जी एनकाउंटर के दोषियों को सजा मिले। दिल्ली के राजौरी गार्डन में बुजुर्ग महिला का पर्स छीनकर भागे बदमाश, बाइक सवार बदमाशों की हरकत सीसीटीवी में कैद हुई। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में तेज रफ्तार कार ने शख्स को कुचला, हादसे में मौत हुई, मौके से आरोपी ड्राइवर फरार। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में 16 लाख रुपए से ज्यादा की लूट के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, 2 महीने से साजिश रच रहा था मास्टरमाइंड। हरिद्वार में नकली नोटों के गिरोह का भंडाफोड़, पंजाब से गैंग के मुख्य सरगना सहित 2 आरोपी गिरफ्तार, करीब 1 लाख के नकली नोट बरामद। चंडीगढ़ में हिट एंड रन का मामला, मर्सिडीज की टक्कर के बाद 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए, ड्राइवर गाड़ी के साथ फरार। हरियाणा के करनाल में जिला अस्पताल में 4 घंटों तक नहीं थी लाइट, मैटरनिटी वार्ड में भी रहा अंधेरा, अस्पताल का जनरेटर भी हुआ खराब। पटना में हरियाणा से लाई जा रही है अवैध शराब जब्त, हिरासत में 2 लोग, 37 लाख बताई जा रही शराब की कीमत। बिहार के गयाजी में एक ई रिक्शा चालक अचानक कागजातों में अरबपति बन गया, उसके बैंक अकाउंट में 759 करोड़ का दिखा रहा है बैलेंस। एमपी के खरगोन में वेल्डिंग के दौरान टैंकर में हुआ भीषण ब्लास्ट, 1 शख्स की मौत, 2 लोग घायल, टैंकर के परखच्चे उड़े, 500 मीटर दूर जा गिरे। एमपी के सागर में बस में युवती के साथ अश्लील हरकत, युवती ने शख्स को थप्पड़ मारा, सीसीटीवी वायरल होने के बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया। पंजाब किंग्स 11 के क्रिकेटर शशांक सिंह ने 7.5 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था, मारपीट की शिकायत करने वाला पेशेवर अपराधी। एमपी के सागर में एटीएम तोड़ने की कोशिश, युवक एटीएम खोलने की कोशिश करते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ, बिना कैश लिए हुआ फरार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस को मिली कामयाबी, सरेंडर करने वाले नक्सलियों से मिले जानकारी के आधार पर हथियार, विस्फोटक और कैश बरामद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में ड्रग्स नेटवर्क पर शिकंजा, पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। गुजरात के राज्यपाल देवव्रत आचार्य ने सरकारी प्रोटोकॉल तोड़ा, जामनगर प्रवास के दौरान अनुसूचित जाति परिवार के घर जमीन पर बैठकर किया भोजन। धौलपुर में दूषित पनीर की सब्जी खाने से बुजुर्ग महिला की मौत, 9 लोग अस्पताल में भर्ती, बर्थडे पार्टी में खाना खाया था। अजमेर में 13 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद, वेल्डिंग मिस्त्री निकला गैंग का मास्टरमाइंड, दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। राजस्थान के अलवर में जीएसटी अधिकारी के घर डकैती मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। मुंबई से सटे कल्याण में एक इमारत का हिस्सा हुआ ध्वस्त, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के सातारा में डेयरी पर खाद्य विभाग का छापा, दूध में मिलावट करने वाला सामान जब्त, पुलिस ने दर्ज किया मामला।
राजस्थान के बुटाटी धाम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों के गबन का आरोप। एसडीएम ने पड़ताल के बाद जिला कलेक्टर से फोरेंसिक जांच और एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की। सूरत में बीआरटीएस रोड पर अचानक सड़क धंसने से बना विशालकाय गड्ढा, बस का पिछला टायर फंसा, यात्रियों में मची चीख पुकार। सूरत में तेज रफ्तार कार ने मचाया कोहराम, बाकी गई कारों को चपेट में लेने के बाद सड़क पर पलट गई। रात का वक्त होने से नहीं हुई कोई जनहानि। नोएडा के सेक्टर 24 पुलिस स्टेशन के पास हादसा, इलाके में बन रही निर्माणाधीन दुकान गिरी। गुजरात के भावनगर में 4 करोड़ 30 लाख रुपए की एम्बरग्रीस जब्त, वन्य जीव तस्करी मामले में 4 गिरफ्तार। वेल से मिलने वाले एम्बरग्रीस का इत्र बनाने में होता है इस्तेमाल। दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके में सिलेंडर फटने से घर में लगी भीषण आग, पुलिसकर्मियों ने बहादुरी दिखाते हुए सबको सुरक्षित निकाला। गुजरात के वलसाड़ में समंदर की तेज लहरों में फंसी गाय, एक संस्था के स्वयंसेवकों ने कड़ी मशक्कत से बचाया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भालू का आतंक, भालू के हमले में एक बच्चा घायल, जम्मू किया गया रेफर। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में मकान के पास बनी सुरक्षा दीवार भरभरा कर गिरी, आसपास के कई लोग, इलाके में लगातार बनी हुई है खतरे की आशंका। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ से सड़क पर गिरे बड़े पत्थर, यात्रियों ने भागकर जान बचाई। NH5 पर रुकी आवाजाही। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर यूट्यूबर और डेली ब्लॉगर सौरभ जोशी का दावा, मर्सिडीज की माइलेज घटने की बात कही, मर्सिडीज बेंज इंडिया ने दी सफाई। पौड़ी में सूक्ष्म भंडारे का आयोजन कराने वाले भंडारे वाले बाबा का पुलिस ने अंतिम संस्कार किया, आर्थिक तंगी के कारण नहीं पहुंच सका कोई परिजन। आज से यूरोप के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड जाएंगे, कई अहम समझौतों की अहमियत। पीओजे में जारी है आम लोगों का विद्रोह, सड़कों पर उतरकर बच्चों ने पाक सरकार और सेना के खिलाफ लगाए नारे। ईरान के बंदर अब्बास और केशम में कई जगह पर सुनी गई धमाकों की आवाज। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रैट के आसपास मिसाइल से आरजीसी के पोर्ट पर हमला किया। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला किया, हिमास रॉकेट सिस्टम को किया बर्बाद। ईरान पर दागी जाने वाली मिसाइलें उड़ाई, अमेरिका के 3 सैनिकों के मारे जाने की खबर। हॉर्मुज पर ईरान के दावे पर अमेरिका का पलटवार, का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल नहीं है, ये सभी जहाजों के लिए खुला है। ईरान ने हॉर्मुज में कमर्शियल शिप पर फिर अटैक किया, जीएफएस गैलेक्सी नामक जहाज पर 10 भारतीयों को बचाया गया, एक भारतीय अब भी लापता। ईरान अमेरिकी युद्ध फिर शुरू होने पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जताई चिंता, कहा सभी हमले तुरंत बंद होने चाहिए। लेबनान के लिए यूएन के स्पेशल कोऑर्डिनेटर जीन रेनॉल्ड ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की, दोनों नेताओं में तनाव कम करने पर हुई बात। ट्रंप के करीबी और अमेरिका के सीनियर सेनेटर ग्राहम लिंडसे के निधन के बाद अमेरिका में राष्ट्र शोक, ट्रंप ने अमेरिकी झंडा आधा झुकाने का आदेश दिया। स्पेन के मशहूर बुल रन फेस्टिवल के 5वें दिन बड़ा हादसा, सांडों की सींग से कई लोग घायल। पैम्पलोना की गलियों में बुल रन के दौरान कई लोग जो हैं वो नीचे गिरने से चोटिल। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के पब में लगी भीषण आग, बनने वालों का आंकड़ा 27 पहुंचा। आग की लपटों के दौरान जान बचाकर भागते दिखे लोग।